नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं का असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि हरिद्वार में गंगा में बड़ी मात्रा में सिल्ट आ रहा है और जिसके साथ साथ गंग नहर को भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। आपको बताते चले कि गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह 11 बजे तक गंगा का जलस्तर 291.95 मीटर पर था, जो कि सामान्य स्थिति है। मगर आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिस पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर का वार्निंग लेवल 293 मीटर है, तो वहीं खतरे का निशान 294 मीटर है। और सिंचाई विभाग यूपी के अधिकारी गण गंगा के जल स्तर पर लगातार निगाह बने हुए हैं। और आपको बता दें कि निचले जनपदों में हर घंटे गंगा के जल स्तर की सूचना प्रदान की जा रही है और साथ ही साथ जिला प्रशासन के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान भी निरंतर हर घंटे में किया जा रहा है। देखिए, पहाड़ों में जो बारिश हुई है रात में, ऊपरी क्षेत्रों में जो बारिश हुई है उसका प्रभाव हमारे यहाँ भी आया है। जल स्तर बढ़ा है। अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। हमारे यहाँ चेतावनी का स्तर 293 मीटर और खतरे का स्तर 294 मीटर होता है। अभी 11 बजे का हमारे यहाँ जो जल स्तर है वो 291.95 मीटर है, तो हम चेतावनी स्तर से 1 मीटर से अधिक नीचे हैं। तो अभी स्थिति सामान्य है, कोई समस्या नहीं है। नीचे के स्तर पर क्या स्थिति है? सराय के स्तर पर क्या है? यहाँ से हम जो है निरंतर हर घंटे की सूचना अपने नीचे के जनपदों में उपलब्ध कराते हैं और वहाँ भी स्थिति अभी तक जो मेरी जानकारी में वहाँ पे सामान्य स्थिति है। और सूचनाओं का आदान प्रदान अन्य विभागों के साथ और अपने विभाग के साथ भी समयबद्ध रूप से किया जा रहा है। प्रशासन भी लगातार संपर्क में है। हाँ, प्रशासन को हर घंटे की सूचना हम उपलब्ध करा रहे हैं और लगातार हम लोग संपर्क में हैं और नियमित सूचनाओं का आदान प्रदान चल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा के कई नेता जिनके कंधों पर वर्तमान में बड़ी जिम्मेदारी है, उनके द्वारा अपने ही सरकार के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा दे रहे हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हो या फिर चाहे विधायक के महंत दिलीप रावत हो, फिर मुन्ना सिंह चौहान, सभी कुछ अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो सदन में ही अपनी सरकार की पोल खोल दी थी, लेकिन फिर भी सरकार भ्रष्टाचार का जाग नहीं रही है। देखिए, दिलीप रावत अक्सर इस तरीके की बातें करते रहते हैं और उन्होंने उनकी वही नहीं, विनोद चमोली जी ने स्मार्ट सिटी का मामला उठाया था। मुन्ना सिंह चौहान ने ट्रॉली पकड़ी। उधर क्या कहते हैं, जो पूर्व मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, वो भी सरकार के बारे में कई बार बातें करते हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत जी ने खनन का मामला लोकसभा में उठाया। तो निश्चित ही अकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार में ये सरकार है और अब उनके ही विधायक मुखर होकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ से आने वाले उनके पूर्व अध्यक्ष जी हों, चाहे वो अरविंद पांडे हों, चाहे दिलीप रावत हों, चाहे मुन्ना सिंह जी हों, सभी ने कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन सरकार नहीं छेड़ रही है। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है, लोगों की भाषा बदल जाती है, फिर लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला, फिर भाषा जो है कड़वी हो जाती है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं, लेकिन सरकार को आईना जरूर इस समय ये सब लोग दिखा रहे हैं। हरिद्वार में जनता की समस्याओं का समाधान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार में कलेक्ट्रेट भवन सभागार में जिला प्रशासन के द्वारा समस्याओं का समाधान के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया और इस मौके पर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित समेत सभी विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि जनता दरबार में कुल 52 शिकायतें प्राप्त हुई और जिनको सुनकर जिला अधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। हालांकि
आगे आपको बता दें कि जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने यह भी बताया कि जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। मौके पर मौजूद अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते नजर आए, तो वहीं कई मामलों में वहीं पर तत्काल समाधान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। डीएम साहब जो दीक्षित साहब आए हैं, इन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या को सुनने का काम किया और मुझे आश्वस्त किया कि आपकी समस्याओं का जरूर निदान दूंगा। मैं जनहित के कई मामलों में मिला हूं, जिसमें एक मुख्य तो पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है वो लोगों के फ़ोन नहीं उठाते, काम नहीं करते, निठल्ले और नाकारा किस्म के अधिकारी है। डीएम साहब ने उन्हें हिदायत की कि फ़ोन उठा करो और लोगों की समस्या का निदान करो। दूसरे हमारा एक जो है स्कूल की सड़क का मसला था, वो कई वर्षों से जो है उसमें पड़ा है पेंडिंग में, वो सड़क नहीं बनी जिस पर कई स्कूल टच है। तीसरा, एक मिल्टन कंपनी ने जो यहाँ हमारी ज़मीन रोशनाबाद में एक्वायर की थी और फिर इसने जिला प्रशासन ने अलर्ट कर दी, उसने हमारे 2 रास्ते और तालाब पर अतिक्रमण किया, उसकी हमने शिकायत की है, जो 2 साल पहले भी हमने डीएम को की थी, लेकिन वो उसमें जो है जलेबी की तरह घूम रही थी। मुझे कल वो फाइल हाथ लग गई परसों, तो मैं आज डीएम साहब के पास लेकर आया। इन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम इसको, मिल्टन कंपनी ने अगर रास्तों पर तालाब पर अतिक्रमण किया तो हम हटाएंगे। हमें उम्मीद है नए डीएम का बातों में हमारी समस्याओं को सुनने में तो हमें ऐसा लगा है कि हमारी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई लापरवाही या कोताही जिला प्रशासन द्वारा रहेगी तो हम उसका कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। चूँकि हाई कोर्ट के भी सख्त निर्देश है कि तालाब या रास्तों पर अतिक्रमण यदि किया जा रहा है तो उस पर जिला प्रशासन संज्ञान ले, नहीं तो हाई कोर्ट जो है उस पर सुनवाई करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई। अभी जो हमारी जन सुनवाई चल रही है इसमें अभी भी शिकायत करता आ रहे हैं। करीबन 40 से 50 शिकायतें ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी हैं और इसमें जो मुख्य शिकायतें आई हैं, अभी जैसे बारिश हो रही है तो जल भराव की जो समस्या है, कुछ जगह बिजली की समस्या है, पीने के पानी की कुछ समस्या है, उसके बारे में आई है। कुछ जगह हमारी जो समस्या अतिक्रमण को लेकर भी आई है। मुख्यतः जो मैंने देखा है जनपद में पिछले कुछ दिनों में, एक तो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी और बिजली की शिकायतें, साथ ही अतिक्रमण की शिकायतें मुख्यतः आ रही हैं। अब उसके लिए हम प्लान भी बनाएंगे ताकि शिकायतों की संख्या धीरे धीरे कम हो और लोग जो शिकायतें ऑलरेडी दर्ज हो गई हैं उनका निस्तारण अच्छे से हो। ज़्यादा इलाही ज़मीन है जिसमें नजमीन पटवारी ने घर के नाम चढ़ा दिए हैं लोगों पे, जिसमें हम 3 साल से रहते आ रहे हैं। आज पहले मैं सीधे साहब को दी थी, अब डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा, आपका नाम ज़मीन चढ़ जाएगी। जनता दरबार में पहले भी लगाई थी मैंने 23 तारीख को और आज भी मैंने 30 तारीख को लगाई है, जिससे पटवारी ने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी अरविंद पटवारी के खिलाफ और मतलब आपके नाम जमीन चढ़ जाएगी। मानसून सीजन के बीच आपदा की तैयारी को परखने के लिए हरिद्वार में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि हरिद्वार जिले की 3 तहसीलों में 5 स्थानों पर अलग अलग घटनाओं पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ जिला प्रशासन ने राहत बचाव कार्य किए। हरिद्वार के विष्णु घाट पर भी गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से घटना पर राहत बचाव टीमों ने क्विक एक्शन करते हुए प्रभावितों को जिला अस्पताल भेजा। तो वहीं आपको बताते चले कि हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट स्थित आपदा कंट्रोल रूम से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी। थोड़ा साइड भैया, राज्य के स्तर से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें हमारे जनपद में 5 स्थानों पर यह आयोजित किया गया। और चूंकि हमारा जो लक्सर वाला एरिया है, सोलानी नदी, गंगा नदी के आसपास में बाढ़ ग्रसित एरियाज रहते हैं, तो वहाँ पर टीम्स को अलर्ट पे तो पहले से भी रखा गया था। मॉक ड्रिल भी उसकी तैयारियों को परखने के लिए की गई। बीजेपी में चल रहे संगठन चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और जिसमें लोकतंत्र के तहत काम किया जाता है, इसलिए संगठन चुनाव में भी सामंजस्य बनाकर कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभी चुनाव का नामांकन पूरा हुआ है और चुनाव अधिकारी पूरे चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को देखेंगे और जिसके बाद जांच की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामंजस्य कर चलती है, बातचीत करके और उस पर आगे चल कर के विचार करती है। आज अभी नामांकन हुआ है, चुनाव अधिकारी आएंगे और अभी तो स्क्रूटनी होनी बाकी है, तो उसके बाद चुनाव अधिकारी आगे की
जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो गया है और इसके प्रभाव से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रमुख पर्यटन जोनों में पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि बारिश के चलते कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध बिजरानी जोन के साथ साथ रामनगर वन प्रभाग का आज सीतावनी जोन भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया और इन जोनों में हर वर्ष मानसून सीजन के दौरान नदी नालों के उफान पर आने और रास्तों के खराब होने की वजह से पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं। इससे पहले ही रामनगर वन प्रभाग के भंडार पानी के साथ साथ कालाडूंगी पर्यटन जोन को 26 जून से ही बंद कर दिया गया था और इसी कड़ी में अब कॉर्बेट फॉल के साथ साथ बाराती रो को भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि पर्यटकों के लिए कुछ जोन अभी भी खुले रहेंगे। कॉर्बेट पार्क के ढेला, झिरना, गजरिया के साथ साथ तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फोटो व हाथी डगर पर्यटन जोन डे सफारी के लिए खुले रहेंगे और मानसून में भी इनमें सीमित पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। आमतौर पर यह जोन पूरे वर्ष खुले रहते हैं, लेकिन अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में इन्हें भी अस्थायी रूप से बंद किया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बंद किए गए जोन मानसून के बाद फिर से पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। जानकारी के अनुसार बिजरानी जोन को 15 अक्टूबर से और कॉर्बेट को सबसे लोकप्रिय ढिकाला जोन जिसे कि 15 जून को बंद किया गया था, जो कि 15 नवंबर से नए पर्यटन सत्र को दोबारा से खोला जाएगा। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो जोन्स है वो नाइट स्टे के लिए 15 जून से बंद हो गए थे और अभी वर्तमान में जो बिजरानी, ढेला, गर्जिया और झिरना ये जोन चल रहे हैं, लेकिन आज 30 जून से बिजरानी जोन भी बंद कर दिया गया है। मानसून के सीजन को देखते हुए, पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए अब बरसात के बाद इसे फिर से 15 अक्टूबर से खोला जाएगा दैनिक भ्रमण। उत्तराखंड में प्रदेश संगठन चुनाव के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और कैबिनेट के मंत्री अजय टम्टा देहरादून पहुंचे और जहां पर जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर ऋषिकेश बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र डडियाल के साथ साथ हिमांशु चमोली के साथ उनकी टीम ने स्वागत किया। और वहीं आपको बताते चले कि जोली ग्रांट एयरपोर्ट से दोनों नेता देहरादून के लिए रवाना हो गए। तो वहीं स्वागत करने वालों में बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष डोईवाला पंकज शर्मा, भाजपा के नेता माजरी मंडल अध्यक्ष के साथ साथ तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे। उत्तराखंड में 16 जुलाई से हरेला अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि इस बार अभियान के तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और जिसमें से 50% पौधे फलदार होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि वन मंत्री ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि इस बार की थीम बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक है, एक पेड़ मां के नाम। इस पहल के जरिए न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सुबोध उनियाल ने आगे यह भी कहा कि इस अभियान में आम जनता की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यह केवल सरकारी नहीं बल्कि जन आंदोलन बने। प्रारंभ होगा 1 महीने के लिए 16 जुलाई से और इस वक्त भी हमारा यही है कि इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाकर उसमें 50% पेड़ फलदार पेड़ लगाएं और हर व्यक्ति को इससे जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें थीम भी यही रखी गई है कि हरेला में एक पेड़ माँ के नाम करके हम धरती का जो उपकार हमारे ऊपर है उस उपकार के प्रति उसके ऋण होने की कोशिश करें, क्योंकि जो वर्तमान समय में जो चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया के आगे, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के, ग्लेशियर्स के पिघलने के, इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आदमी को पर्यावरण के प्रति अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए उसकी जानकारी हो और वो पर्यावरण बचाने के लिए अपनी सहभागिता उसमें निभाए। इसी दृष्टि से मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड के लोगों को मालूम है कि ये वन बाहुल्य राज्य है और इस राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को किस तरह बचाया जाए। तो हमारे सभी राज्यवासी निश्चित रूप से इस हरेला को एक ऐतिहासिक हरेला के मनाने के रूप में मनाने में अपना सहभागिता देंगे।
बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया है। आपको बताते चले कि गोचर के समीप बंद खंड के इलाके में पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण हाईवे पर आवाजाही पूरे तरीके से ठप हो गई है। मलबे के चलते कई वाहन फंसे हुए हैं और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लैंडस्लाइड से हाईवे पर आए भारी मलबे ने न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की राह को भी मुश्किल कर दिया है। तो वहीं प्रशासन की ओर से राहत और मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते तमाम दिक्कतें बनी हुई हैं। फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और साथ ही साथ मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। हरिद्वार जिले के देहात क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचा रखा है। आपको बताते चले कि भगवानपुर और बुग्गावाला थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में बीते 10 दिनों के भीतर लगातार चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। ताजा मामला खेड़ी शिकोहपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बीती रात चोरों ने एक विधवा महिला के घर धावा बोलते हुए अलमारी में रखे हुए सोने के आभूषण के साथ साथ 8,000 रुपए की नकद पर हाथ साफ कर लिया। महिला के जागने पर चोरों ने धक्का मुक्की कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल आपको बताते चले कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सरकार के दिशा निर्देश के बाद अभी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया और जिसमें दिखाया गया कि नैनीताल जिले के तहसील हल्द्वानी के देवखड़ी नाला में अचानक जलस्तर बढ़ गया है और जिस कारण अतिवृष्टि से सूखे नाले में भी अत्यधिक जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाने की सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद तत्काल बाढ़ जिला आपदा नियंत्रण कक्ष नैनीताल में IRS की टीम सक्रिय हो गई और जिसके साथ साथ हल्द्वानी तहसील स्तर पर भी तहसील स्तरीय आई और जिसमें कि आपको बता दें कि जिला अधिकारी और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नैनीताल वंदना ने जिला आपदा परिचालक केंद्र नैनीताल में IRS के अधिकारियों से वार्ता करते हुए तत्काल राहत और बचाव कार्यों को संपन्न कराए जाने के लिए योजना तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। देखिए, इसमें डिजास्टर को अगर डिफाइन किया जाए तो किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टेंस से अगर क्लाइमेटोलॉजिकल लेवल पे या जियोमॉर्फोलॉजिकल लेवल पे कोई भी बदलाव होता है तो वो अपने आप में एक डिजास्टर कहलाता है। इसी तरीके के डिजास्टर, किसी भी तरीके के जो नेचुरल डिजास्टर, मैनमेड डिजास्टर की बात नहीं करूंगा, नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए जनरली जो 3 pronged स्ट्रेटेजी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के NDMA की, उसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर अडेप्टेशन और रिस्टोरेशन पे फोकस होता है। तो यहाँ पे जो कवायद हमारी रही है आज मेजरली वो रही है डिजास्टर मिटिगेशन की, यानी कि डिजास्टर हिट कर चुका है, उसका ऑनसेट हो चुका है और उसको अब कंट्रोल किया जा रहा है, उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, जान माल की हानि जो है जितना हो सके हम बचा सकें, तो उसका प्रयास है। इसमें आज हमारी इंटर डिपार्टमेंटल बहुत सारी टीम्स हैं, जिसमें हमारे प्रशासन की टीम है, हमारी SDRF, NDRF, इसके अलावा हमारी फायर की टीम है, फॉरेस्ट विभाग है, CRPF है और अन्य सभी विभाग हैं जिनका एक कोहेसिव अप्रोच लेते हुए एक इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोच। सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म और बेगुल नदी में मानसून से पहले मॉक ड्रिल कर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। आपको बताते चले कि मॉक ड्रिल राजस्व विभाग में SDRF और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उस पर शामिल रही, तो वहीं मॉक ड्रिल कर बच्चों को पानी से निकाला गया और साथ ही साथ तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसका उपचार भी किया। मॉक ड्रिल में SDM, तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ SDRF की टीमें भी शामिल रही। संबंधित जितने भी विभाग हैं सभी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके ड्रिल की गई है। इसमें SDRF है, पुलिस है, फॉरेस्ट है, मेडिकल है, पशु पालन विभाग है, सभी जो है विभागों के साथ मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें एक सिनेरियो बनाया गया था कि यहाँ अरविंद नगर क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के कारण कुछ प्राथमिक स्कूल के बच्चे जो हैं वो फंस गए थे। उसको SDRF ने सफलतापूर्वक जो है वो रेस्क्यू किया है और बच्चों में से 4 बच्चे थे, 4 में से एक जो इंजर्ड है वो अपने मेडिकल टीम के माध्यम से उसका उपचार करा के सिंबॉलिक तौर पे और उनको हॉस्पिटल के लिए रवाना किया।
अब खबर डोईवाला से है, जहां तहसील में सभी विभागों के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डोईवाला के शाहिद दुर्ग मल डिग्री कॉलेज के परिसर में उत्तराखंड पुलिस के साथ तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ बीएसएफ के तमाम अन्य विभागों के साथ आपस में तालमेल बनाते हुए सबको ब्रीफ किया गया। और आपको बता दें कि उनको यह भी ब्रीफ किया गया कि अगर आपदा जैसे हालात सामने आए तो मिलकर राहत और रेस्क्यू कैसे किया जाता है। तो वहीं आपको बताते चले कि एसडीएम डोईवाला अपर्णा धूंधियाल ने सभी विभागों की तैयारी को परखा और उनके उपकरणों को भी जांचा। तो साथ ही साथ एसडीएम ने बताया कि मॉक ड्रिल के माध्यम से हमने सभी विभागों को मौके पर बुलाकर उन्हें मानसून में बेहद सतर्क रहकर आपदा और बाढ़ जैसे हालातों पर नजर रखनी है। सर, मानसून सीजन से पहले जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो ट्रेनिंग करती रहती हैं और एनडीआरएफ की टीमों के पास जो फ्लड से निपटने के लिए सभी साजो सामान ठीक ठाक है और सबको पहले से ही चेक कर लिया जाता है ताकि जो मैं प्रभारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी लाल तपट डोईवाला। ये तैयारी तो हमारी 24 घंटा ऑलरेडी रहती है। आज हमने आपदा के दृष्टिगत एक मॉक ड्रिल किया था, जिसमें ये सूचना थी कि केशव बस्ती में हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया था जहाँ पे जल भराव की शिकायत आई थी। उसके बाद हमने टीम मूव करी, तो लगभग 9 बजे हमारे पास शिकायत आई और विभिन्न टीमें, जिसमें राजस्व विभाग था, नगर पालिका थी, फॉरेस्ट था, एसडीआरएफ थी, एनडीआरएफ थी, पुलिस विभाग था, मेडिकल टीम थी, सभी ने अपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ठीक से निभाई और वहां से रेस्क्यू किया। ये मॉक ड्रिल के अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे गोचर तलधारी के पास पहाड़ी से मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि पहाड़ी से भारी संख्या में मलबा और बोल्डर हाईवे पर गिरे हैं और ऐसे में वहां से गुजरने वाले लोग बाल बाल बचे। हालांकि आपको बताते चले कि राहत बचाव कार्य के साथ साथ रास्ते को साफ करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।